तो हेलो, वेलकम टू दी वाईडीयू एकेडमी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी बच्चे और जितने भी माता पिता मुझको ये देख पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आज जैसा कि हमारा ये क्या है, डे 2 है और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि हमारा ये जो सीरीज है ये स्टार्ट हुआ है बच्चों के ब्रेन के फंक्शन को समझने के लिए, जिससे कि सभी माता पिता ध्यान दें। मतलब होता क्या है कि बच्चों का जो ब्रेन है ना, अगर हम उस ब्रेन के फंक्शन को प्रॉपर तरीके से समझ सकें कि हमारे बच्चे का ब्रेन का फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो हम उसकी मेमोरी और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, एक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है, देखिए अभी मैंने हमारे के लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था, मैंने आपको समझाया हुआ था कि ये जो मेमोरी ट्रेनिंग होती है, मेमोरी डेवलपमेंट होता है, वो कैसे वर्क करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के पास एक फंक्शन होता है कि ब्रेन को हम जैसा चाहें हम उसको वैसे क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ब्रेन लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार हमारा ब्रेन जैसा डेवलप हो गया वैसा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ब्रेन लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है, अपने आप को डेवलप करता रहता है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप उसको डेवलप करना चाहते हैं या फिर आप उसको डेवलप नहीं करना चाहते, आप उसको मिसयूज करना चाहते हैं, आप उसको गलत डायरेक्शन में लेना चाहते हैं। तो कई सारे बच्चों के साथ ये ऐसा होता रहता है। लेकिन आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, लास्ट क्लास तो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को जाकर के देख सकते हैं। हम एवरी संडे जो है ना इस तरीके से मिलेंगे आपके पास, क्योंकि बाकी का टाइम जो होता है वो मेरी फिजिक्स की क्लासेस के लिए होता है। और आज के दिन जो है ना मैं आपसे मेमोरी ट्रेनिंग और ब्रेन से रिलेटेड डिस्कशन जो है ना करने वाला हूँ। और संडे का दिन है, सभी लोग शांत बैठे हुए हैं, रिलैक्स मोड में हैं, तो आइए इस रिलैक्स मोड के साथ जो है ना हम लोग ब्रेन के फंक्शन को समझते हैं। तो आज हमारा ये जो है ना डे 2 है। डे 2 में जो है ना हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज समझने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग समझने वाले हैं हमारे ब्रेन का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन, कि हमारा ब्रेन जो होता है ये दो हेमिस्फीयर्स में बटा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और एक को हम लोग बोलते हैं क्या, राइट हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है, एक को लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक को राइट हेमिस्फीयर। अच्छा, ये किसने बताया था, ये बताया था एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, रोजर स्पैरी। क्या नाम था इनका, रोजर स्पैरी। रोजर स्पैरी को जो है ना 1960 में यूएसए के अंदर, कहां पर भैया, यूएसए के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था इसी बात के लिए कि इन्होंने ब्रेन की इस डिस्कवरी को किया हुआ था कि ब्रेन जो है ना दो हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ होता है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा, ये दो हेमिस्फीयर में बटा होता है कि दोनों का क्या अलग अलग काम होते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम क्या होता है, लॉजिक, लैंग्वेज, मैथ, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। यानी कि जो बच्चा लॉजिकली अच्छा होता है, जो हर चीज को कैलकुलेटिव तरीके से सोचता है, उसके अंदर जो है ना स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो बच्चा लेफ्ट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन का मतलब कि उसका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ना, कि वो बहुत अच्छे से क्या करता है, वर्क करता है। ऐसे जितने भी बच्चे होंगे आप उनको देख पाते हो कि कुछ बच्चे जो है ना इनमें से लेफ्ट हैंडेड भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे जो है ना अपनी जो भी इनको प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, लॉजिकली उसको सोचते हैं। ऐसा नहीं कि इमोशनली बस जाए और सोचा बोले अरे अच्छा तुम ऐसा नहीं कर सकते और ये वो, कुछ नहीं, इमोशनल कुछ नहीं देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। जबकि हमारा जो राइट हेमिस्फीयर होता है, अब राइट हेमिस्फीयर का काम क्या होता है, ये होता है क्रिएटिविटी के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए, इमोशंस के लिए, आर्ट्स के लिए, और बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए। यानी कि जिनके बड़े सपने होते हैं, जो कुछ बड़ा सोचते हैं, ये उनके लिए काम करता है कौन सा, राइट हेमिस्फीयर, यानी कि जिनको हम लोग राइट ब्रेन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब माता पिता के तौर पर आपको ये समझना आना चाहिए क्या, कि आपका बच्चा जो है ना वो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है या फिर राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। आपको ये सोचना आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बच्चा कैसा है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, तो हम दोनों ही ब्रेन के कॉम्बिनेशन से उस बच्चे की मेमोरी ट्रेनिंग को, ब्रेन डेवलपमेंट को और अच्छा बना सकते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अगर हमको ये पता चल भी गया कि कौन बच्चा लेफ्ट ब्रेन है कौन बच्चा राइट ब्रेन है, तो हम इसको डेवलप कैसे करेंगे, तो इसी को हम मेमोरी ट्रेनिंग के साथ कैसे जोड़ते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में अब जैसे क्या होता है, आप लोग समझेंगे। जैसे एक बच्चे को पहचानने आए कि अगर आपको पहचानना है कि आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन है राइट ब्रेन है, तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू एंजॉय सॉल्विंग पजल और ड्राइंग मोर, कि वो बच्चा क्या पसंद करता है। अगर वो कहता है कि उसको पजल्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसका मतलब वो क्या है, लेफ्ट ब्रेन है। और अगर वो कहता है कि उसको ड्राइंग करना ज्यादा पसंद करता है, तो वो क्या है, राइट ब्रेन है।
अब अगर आपने अपने बच्चे को पहचान लिया, जैसे दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, डू यू प्रेफर स्टोरीज और फैक्ट। अगर उसको स्टोरी पसंद है तो इसका मतलब वो क्रिएटिव माइंड है, वो क्या है, राइट ब्रेन है। और अगर उसको फैक्ट पसंद है तो इसका मतलब वो क्या है, लेफ्ट ब्रेन है। उसको सिर्फ लॉजिकल फैक्ट्स, न्यूज, किस इस तरीके से उसको ये सारी चीजें पसंद है। अब अगर हमको ये समझ आ गया कि हमारा बच्चा लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, तो हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं उसकी मेमोरी ट्रेनिंग में। मैं आपको समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चलता है कि आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन का बच्चा वो किसी भी चीज को पढ़ेगा एक बार को और पढ़ करके क्या करेगा, उसको याद करेगा। जनरली आपके घर में आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, किसी भी चीज को याद करने के लिए और लगे रहते हैं, उसको लगातार रटते रहते याद करते रहते हैं। ये याद करने का या रटने का, ये जो रट्टाफिकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है ना, ये बहुत गलत है। पता नहीं हम क्यों इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर इसमें कमी आ रही है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और ये रट्टाफिकेशन आज भी चलता जा रहा है। तो इसको सोचो, आपका बच्चा पढ़ रहा है, लगातार रट रहा है उस चीज को, लेकिन वो उसका ब्रेन सही से अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब वो अडेप्ट कैसे करेगा, जब हमको लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, कि वो जो चीजें पढ़ रहा है वो उसका लेफ्ट ब्रेन पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ती हुई चीजों को अगर वो क्या कर लेता है, इमेजिनेशन कर लेता है, वो उसका पिक्चर बना लेता है, कुछ सोच लेता है उसके बारे में, तो वो उसका क्या हो गया, राइट ब्रेन हो गया। अब उसने एक ही चीज को, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को उसने समझने के लिए अपने लेफ्ट ब्रेन का भी यूज किया और राइट ब्रेन का भी यूज किया। उसने पढ़ा भी उसको और उसने इमेजिनेशन भी किया। इमेजिनेशन के थ्रू उसने अपने राइट ब्रेन को एक्टिव किया, और पढ़ने की वजह से, रीडिंग करने की वजह से उसने अपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव किया। तो इस तरीके से उसकी जो मेमोरी अब जो क्रिएट होगी, वो उसकी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग होगी, यानी कि उसको वो चीजें काफी लंबे समय तक याद रहेंगी। आप भी ये देख सकते हैं, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, जिन चीजों का इम्पैक्ट आपने इमेजिनेशन के थ्रू किया हो गया, जो चीजें आपने सोची होंगी, पढ़ी होंगी, या उनके लिए आपने कोई पिक्चर बनाई होगी, तो वो चीजें आपको लॉन्ग लास्ट याद रहेंगी। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी हुई है रॉजर स्पेरी, जिनको कि इस चीज के लिए क्या मिला हुआ है, एक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए भी इस चीज का यूज करें, और क्यों हम अपने बच्चों को वो रट्टाफिकेशन वाली जो चीजें हैं उनसे दूर ना करें। आने वाला भविष्य आप भी जानते हैं, आने वाला जो फ्यूचर है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर बच्चों की जो आज के टाइम की जो हमारी मेंटल स्टेट है ना, ये एआई के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपने एआई के बारे में जानते होंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए, जानिए उसके बारे में, और आगे आने वाले टाइम पर बच्चों को कैसे डेवलप करना है इसके बारे में सोचिए। पता नहीं हम कब सोचेंगे। चलिए आइए, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम इसके जरिए जो है ना बच्चों के डेवलपमेंट को और बेहतर बनाए। हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ देखते हैं कि हमारा ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है, इसके काम क्या क्या होते हैं। जैसे लेफ्ट ब्रेन जो होता है, इसका काम होता है एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट, मैथ करना, ट्रेनिंग करना, यानी कि जितने भी लॉजिकल काम होते हैं वो सारे के सारे कौन करता है, लेफ्ट ब्रेन करता है। जबकि राइट ब्रेन का काम क्या होता है, क्रिएटिव, इंट्यूशन। इंट्यूशन अक्सर करके क्या होता है, राइट ब्रेन का। जिन लोगों के सिक्स सेंस बहुत अच्छे होते हैं वो राइट ब्रेन पर्सन होते हैं। आर्ट्स, क्रिएशन, फीलिंग, इमेजिनेशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किसमें आती हैं, राइट ब्रेन में आती हैं। तो हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन का प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे और इस चीज को समझेंगे। अब इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं बच्चों के लिए एक वीक का एक प्लान देता हूं, जिससे वो अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को क्या कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जैसे अगर हमको लेफ्ट ब्रेन को ट्रेन करना है, तो लेफ्ट ब्रेन को ट्रेन करने के लिए हमको कुछ नंबर सीरीज, जैसे कि ये 2, 4, 8, अब इसके आगे के नंबर्स, ऐसे ही कई सारी नंबर सीरीज जो है इनके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस से जो है ना हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो सकता है। अब राइट ब्रेन के लिए क्या करें, राइट ब्रेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर को पहले 20 सेकंड के लिए आप लोग देखिए, और देखने के बाद इसको बंद करके ये पिक्चर खुद से ड्राइंग कीजिए कि आपने क्या देखा था, यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर जो है ना, हम उसको चेक करेंगे। अब जब हम इमेजिनेशन पावर और लॉजिकल पावर दोनों को चेक करेंगे, इट मींस हम अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को क्या करने जा रहे हैं, डेवलप करने। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे फैक्ट्स को जानने के लिए, ब्रेन से रिलेटेड कई सारी चीजों को जानने के लिए, मेमोरी ट्रेनिंग के लिए, आप हमारे इस चैनल को वाइड व्यू एकेडमी को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं। मुझको इसमें आपकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि आप अगर कहेंगे तो मैं इस सीरीज को आगे और भी अच्छे से कंटिन्यू करूंगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोगों को भी कुछ नया मिल रहा है।
तो हम बच्चों के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से क्या क्या होने वाला है, ये हमको भी किसी को नहीं पता। आगे क्या होगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता। तो भविष्य के लिए तैयार तो हमको होना ही पड़ेगा, और भविष्य की तैयारी के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने सगे संबंधियों के साथ किया कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।